So we shall start with e raised to the power x का expansion. हाँ निश्चित मैक्लॉरेन सीरीज से e raised to the power x का expansion समझाना है आपको सबको. So ठीक है, start explaining. सर पहले मैंने e रेस टू x को fx माना, बाद में वो fx को डिफरेंशिएट किया और लिखा, बाद में उसका डबल डेरिवेटिव लिया, बाद में उसका सबका डेरिवेटिव सेम ही आता है e रेस टू पावर x का. Okay. So when I put x is equals to 0 in that e raised fx, when I put x is equals to 0 in fx, we get 1. Then with same case with the derivatives of that. So when we put all of that in Maclaurin series, we get that expansion. Okay. So मैक्लॉरेन सीरीज में अगर मुझे किसी फंक्शन f of x को एक्सपैंड करना होता है तो मैक्लॉरेन सीरीज का एक्सपेंशन क्या होता है? मैक्लॉरेन सीरीज क्या बोलता है कि उस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ, उस फंक्शन को अगर f of x मान लिया गया है तो उस फंक्शन को लिख सकता हूँ f of x प्लस उसका फर्स्ट डेरिवेटिव अपॉन फैक्टोरियल 2 टाइम्स ऑफ x प्लस उसका सेकंड डेरिवेटिव अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव अपॉन फैक्टोरियल 1, सेकंड डेरिवेटिव अपॉन फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर्ड प्लस उसका थर्ड डेरिवेटिव अपॉन फैक्टोरियल 3 x क्यूब एंड सो ऑन. ठीक है. अब अभी के लिए मेरा जो गिवन फंक्शन है वो e रेज टू द पावर x है. e रेज टू द पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव भी क्या होता है? e रेज टू द पावर x ही होता है. हाँ, e रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव भी e रेज टू द पावर x ही होता है. ठीक है. तो क्योंकि e रेज टू द पावर x को आप एक बार डिफरेंशिएट करो या दो बार डिफरेंशिएट करो या तीन बार डिफरेंशिएट करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. ठीक है. अच्छा, e रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव जो आ रहा है e रेज टू द पावर x, उसमें अगर मैं x इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा 1. ठीक है. तो जैसे f ऑफ 0 का भी आउटपुट 1 रहेगा, f डैश 0 का भी आउटपुट 1 रहेगा, f डबल डैश 0 का भी आउटपुट 1 रहेगा एंड सो ऑन. ठीक है. इन सभी के डेरिवेटिव्स का आउटपुट तो 1 ही आने वाला है. ठीक है. तो जो मैक्लॉरेन सीरीज है उसमें जहां जहां पर f0, f डैश 0, f डबल डैश 0, f ट्रिपल डैश 0 लिखा हुआ है, ये सभी जगह पर मुझे आउटपुट में 0 मिलने वाला है. सभी जगहों पर मुझे आउटपुट में 0 मिलने वाला है. ओके, सॉरी, आउटपुट में 1 मिलने वाला है. ओके. सो अगर आउटपुट में 1 मिलने वाला है, f0, f डैश 0, f डबल डैश 0, f ट्रिपल डैश 0, इन सभी जगह पर 1 मिलने वाला है, तो बचेगा क्या भाई? केवल x के पार्स, x रेज टू द पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0, x रेज टू द पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन. ठीक है. तो हाँ भाई, x के पार्स बचेंगे और उसका रेस्पेक्टिव फैक्टोरियल बनेगा. ठीक है. इसलिए e रेज टू द पावर x का एक्सपेंशन हो जाता है 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2. यहाँ पर फैक्टोरियल 2 होगा. ठीक है. जहां पर इसने 2 लिखा है निश्चित ने, वहां पर फैक्टोरियल 2 होगा प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन. ठीक है. तो क्लियर हुआ भाई ये चीज? सभी को क्लियर हुआ? ठीक है. ठीक है. Yes, sir. चलो आगे बढ़ जाते हैं. फाइन. तो e रेज टू द पावर x का एक्सपेंशन हम सभी को समझ में आ गया है. अब आगे बढ़ते हैं भाई. e रेज टू द पावर x के बाद, e रेज टू द पावर x के बाद नेक्स्ट वाला एक्सपेंशन समझाएगी अनीशा भाई, a रेज टू द पावर x का एक्सपेंशन. ठीक है. a रेज टू द पावर x का एक्सपेंशन. हाँ अनीशा, तो को होस्ट है. अनीशा आप को होस्ट हो.
ओके फाइन। आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आप म्यूट पर हो। ऐसा है क्या ऋषिकेश? अनीशा म्यूट पर है क्या? Sir, I'll start explaining. हाँ Derivative of a raised to x is a raised to x log a base e, first derivative. And then second derivative, a raised to x log a base e is constant. So it will be ln a whole square, a raised to x. And similarly for the next derivative, when you put this in the expansion, a raised to 0 upon factorial 0 into a raised to 0 uh, log a base e into x divided by factorial 1 plus ln a the whole square a raised to 0 upon factorial 2 into x square and so on. ओके सो फिर से यहाँ पर भी मैक्लॉरेन सीरीज का यूज किया गया है भाई। मैक्लॉरेन सीरीज क्या बोलती है कि किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स को मैं एक्सपैंड करके लिख सकता हूँ। किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स को एक्सपैंड करके कैसे लिख सकते हैं? एफ ऑफ 0 प्लस उसका फर्स्ट डेरिवेटिव अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस उसका सेकंड डेरिवेटिव अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस उसका थर्ड डेरिवेटिव अपॉन फैक्टोरियल 3 और रिस्पेक्टिव पावर्स ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर a रेज़ टू द पावर x जो है, a रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, दैट इट्स डेरिवेटिव इज a रेज़ टू द पावर x log ऑफ a टू द बेस e, और उसको ही ln a भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फिर जो ln a है या log ऑफ a बेस e है, वो तो एक कांस्टेंट है। तो जब आप फिर से a रेज़ टू द पावर x का a रेज़ टू द पावर x log ऑफ a बेस e का सेकंड डेरिवेटिव निकालते हो, ओके फाइन, ठीक है। सो सेम थिंग, जो कांस्टेंट है वो बार बार मल्टीप्लाई होता जाएगा। जैसे कि यहाँ पर a रेज़ टू द पावर x के साथ कांस्टेंट टर्म है जो log ऑफ a बेस e, अगर आप फिर से a रेज़ टू द पावर x को डिफरेंशिएट करोगे तो फिर से उसका डेरिवेटिव आ जाएगा a रेज़ टू द पावर x log ऑफ a बेस e। पर पहले से एक log ऑफ a बेस e था, तो जब उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो a रेज़ टू द पावर x log ऑफ a बेस e का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। तो जितने बार डिफरेंशिएट करते जाएंगे उतनी बार log ऑफ a टू द बेस e का भी पावर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो वही चीज की गई है भाई। f ऑफ 0, क्योंकि a रेज टू द पावर 0, अरे भैया 2 रेज टू द पावर 0 क्या होता है? 2 रेज टू द पावर 0 क्या होता है अक्षता, बोल तो? So 1. 1 होता है। ठीक है, तो जहां जहां पर a रेज टू द पावर 0 आ रहा है वो सब तो 1 होने वाला है। तो फिर से वहां सारी जगह पर 1 होने वाला है। ऊपर वाले और नीचे वाले में केवल एक चीज का डिफरेंस है। कौन सी चीज का डिफरेंस है भाई? log ऑफ a बेस e के भी हायर पावर्स आने वाले हैं। जितना x का पावर है उतना ही log ऑफ a बेस e का भी पावर एक्स्ट्रा आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए वो सारी की सारी चीजें एज इट इज रह जाएंगी जो ऊपर वाले फॉर्म में थी, e रेज टू द पावर x वाले फॉर्म में थी। एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा? log ऑफ a बेस e, log ऑफ a बेस e, log ऑफ a बेस e का स्क्वायर, log ऑफ a बेस e का क्यूब एंड सो ऑन, जो भी हायर पावर्स ऑफ x तक हम अप्रोच कर रहे हैं। तो ठीक है, तो इनफैक्ट आप दूसरे वाले से पहले वाले पे जा सकते हो। दूसरे वाले एक्सपेंशन को आप लिख लो और फिर a को रिप्लेस कर दो अगर e से। दूसरे वाले एक्सपेंशन में 1 प्लस ln a टू द बेस x डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 प्लस ln a टू द बेस ln a टू द बेस e मल्टीप्लाइड बाय x डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 प्लस ln a टू द बेस e मल्टीप्लाइड बाय x, ln a बोल रहा हूं तो टू द बेस e बोलने की जरूरत नहीं है, log ऑफ a टू द बेस e मल्टीप्लाइड बाय x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। इसमें जब मैं log ऑफ a टू द बेस e की जगह पर a की जगह पर e सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो आपको पता है कि ln e टू द बेस e, ln e टू द बेस e क्या हो जाएगा खुशी? e टू द बेस e 1 हो जाएगा। तो वो सारी चीजें 1 हो जाएंगी, इसलिए मुझे नीचे वाले दूसरे वाले एक्सपेंशन से पहला वाला एक्सपेंशन मिल सकता है। पहला वाला एक्सपेंशन आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है सभी को? Yes. Yes, sir. सभी ने लिख लिया ना भाई? सभी से हो गया ना? जो मुझे कल बोल रहे थे कि नहीं आ रहा है समझ में, सभी को समझ रहा है भाई अभी?
कैसे Yes, आया, yes, एक बार डिफरेंशिएट करना, आपको डेरिवेटिव्स पता होने चाहिए, ठीक है, आपको डेरिवेटिव्स पता होने चाहिए। ओके फाइन, नेक्स्ट वाले के लिए I'll ask अथर। Yes. ओके फाइन, ठीक है, I'm just making you the co-host अथर। अथर साइन ऑफ एक्स का एक्सपेंशन आपको समझाना है, ठीक है। ओके फाइन, ठीक है अथर, एक्सप्लेन कर दे तो एक बार सभी को, और सभी नोट कर लेना, जिसने नहीं लिखा है वो नोट कर लेना। बिलीव मी ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, एग्जाम में तोते उड़ जाते हैं भाई इन फॉर्म्स में, ठीक है। सो हाँ अथर्व एक्सप्लेन कर दे तो बेटा सबको। प्रोजेक्ट हो रही है क्या? हाँ हाँ ठीक है, हो रहा है क्या स्क्रीन? बस होने वाला है, हो गया, ठीक है। सो a raised to the power x is done, e raised to the power x is done। हाँ साइन ऑफ x पे आ जाते हैं, चल। So I have supposed this function as f of x is equal to sin of x। तो फिर जो हमारा मैक्लॉरेन सीरीज है, इट सेज कि फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट टाइम यू कीप फंक्शन में x की वैल्यू 0। सो अगर हम sin x में x की वैल्यू 0 रखें तो फर्स्ट टर्म वी गेट एज 0। देन सेकेंड टाइम वी डिफरेंशिएट and then we keep x की value 0 and divide it by factorial 1। So when we differentiate sin of x, we get positive of cos of x, and when we put cos of x की value में x की value 0, we get plus 1। So the second term becomes x upon 1 factorial। Then third में cos को differentiate मतलब cos x को differentiate करते हैं, we get minus of sin of x। Then again when we keep x is equal to 0, we get 0। then the third term becomes 0, और इसके बाद में कुछ भी रहा तो that whole term becomes 0। then for the fourth time we differentiate the previous term। अगर इसको differentiate किए we get minus of cos of x, and when we keep x की value is equal to 0 we get minus of 1। so this becomes minus of x cube upon factorial 3। then for the fourth term we differentiate cos x, and when we get sin x and we keep value of x is equal to 0 we get 0 again। so बाद में after this we differentiate this term and we get cos of x। so this goes on repeating and ऐसा ये repeat होता जाता है 0 1 0 and minus 1। so the fifth term becomes x to the power 5 upon factorial 5। अच्छा ओके, सो बिल्कुल सही एक्सपेंशन है, आपको समझ में आ रहा है कि जो ऑड पार्स हैं, ऑड डेरिवेटिव्स हैं, जब मैंने उसको थर्ड टाइम डिफरेंशिएट किया या फिफ्थ टाइम डिफरेंशिएट किया या सेवेंथ टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो वो डेरिवेटिव्स बच जा रहे हैं, क्योंकि वो ऑड डेरिवेटिव्स पे साइन ऑफ एक्स के ऑड डेरिवेटिव्स पे मुझे कोसाइन ऑफ एक्स या माइनस ऑफ कोसाइन ऑफ एक्स मिलने वाला है, ठीक है। और उसी वजह से कॉस ऑफ 0 की वैल्यू 1 होती है, तो वहां पर आउटपुट या तो +1 मिलने वाला है तो माइनस ऑफ 1 मिलने वाला है, ठीक है। अब मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि अगर मैं एक टर्म की बात कर रहा हूं, अगर मैं मान लो पहुंच जाता हूं, आयुष मान ले मैं पहुंच जा रहा हूं x रेज टू द पावर 2011, ठीक है, x रेज टू द पावर 2021 ले ले, चल 2021 चल रहा है। सो जब x का पावर 2021 रहेगा, x का पावर 2021 रहेगा, तब डिवाइडेड बाय तो फैक्टोरियल 2021 आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय -1 होगा या +1 होगा? -1 होगा। -1 होगा, अच्छा ठीक है, सही बोल रहा है क्या सुज्ञान, आयुष? ऐसा कुछ सीरीज नहीं समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ चार रहा टर्म में एक बार आ रहा है ना। वो n + 1 पे पॉजिटिव होता है ना, और देखो 4 के मल्टीपल्स +1 पे पॉजिटिव हो जा रहा है, 4 का मल्टीपल +1, देखो फर्स्ट वाला मल्टीपल है, जब x का पावर 1 है फैक्टोरियल 1 है उसके साथ पॉजिटिव हो जा रहा है, फिर x का पावर 5 है फैक्टोरियल 5 है पॉजिटिव हो जा रहा है। इसका मतलब जब x का पावर 9 होगा, फैक्टोरियल 9 होगा, तब पॉजिटिव देगा, पर x का पावर 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 7 पे नेगेटिव दे देगा, ठीक है। तो ये वाली चीज लिख लेना, जहां पर भी सभी ने लिखा हुआ है, जहां पर भी सभी ने इसको सॉल्व किया है। हाँ सीरीज में 2-3-4 टर्म्स ही काम किए हैं, 2-3-4 टर्म्स ही काम किए हैं, पर कभी कभी करता है कि 2022 से डिवाइड कर देगा या 2021 से डिवाइड कर देगा, वहां पर कैसे पकड़ोगे? तो वहां पर ऐसे पकड़ोगे कि भाई जब भी ये 4 का मल्टीपल +1 का फॉर्म देता है तब पॉजिटिव हो जाता है, और जब 4 का मल्टीपल +3 का फॉर्म देता है, जैसे x³ x रेज टू द पावर 7 x रेज टू द पावर 11 x रेज टू द पावर 14 एंड सो ऑन, 4 का मल्टीपल +3 15 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सारे के सारे फॉर्म्स में इसका नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई भाई सभी को, सभी ने नोट कर लिया इसको? यस सर। ठीक है, ठीक है। सुज्ञान एक और बता दे तो, अगर 2017 रहता
x का पार्ट 2017 रहता तो फिर पॉजिटिव साइन आता या नेगेटिव साइन आता उसके साथ? तो पॉजिटिव आता। 4 का मल्टीपल प्लस 1 का फॉर्म है, हाँ पॉजिटिव आ जाता। ठीक है भाई, चलो सभी को चमक गया भाई, सभी को चमक गया। ये वाली चीज अभी गड़बड़ तो कभी नहीं होगी ना? ठीक है, गड़बड़ नहीं होगी कभी। अच्छा, बढ़ जाते हैं आगे, बढ़ जाते हैं आगे सानिका के पास। सानिका, ओके। सानिका, मेकिंग यू द को-होस्ट। आपको एक्सप्लेन करना है, आपको एक्सप्लेन करना है अबाउट कोसाइन ऑफ एक्स। ठीक है, सो यू कैन प्रोजेक्ट योर स्क्रीन। आप एक बार कोसाइन ऑफ एक्स का एक्सपेंशन मैक्लॉरेन सीरीज से कैसे निकाला बता सकते हो? ठीक है, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, फाइन। सो अबाउट कोसाइन, हाँ ठीक है। सो बिल्कुल सेम है। पहले सानिका कोसाइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप खुद को म्यूट अनम्यूट करके बोल सकते हैं। म्यूट करके कैसे बोलोगे? अनम्यूट करके बोलना है। ठीक है, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलो भाई, ये कुछ और भी ओपन कर दिया आपने, पता नहीं क्या है। हाँ ठीक है, घबराना नहीं है। 8.2 इंचेस क्रॉस 11.69 इंचेस की स्क्रीन है आपकी। हाँ सानिका बोल। स्क्रीन इज विजिबल राइट? हाँ स्क्रीन विजिबल है, ये मुझे तो दिख रहा है, बाकी सब लोगों को, कुछ लोगों ने चश्मा, आयुष तुझे दिख रहा है? यस सर। हाँ ठीक है, तो जिन्होंने चश्मा नहीं भी लगाया उन्हें भी दिख रहा है, इसलिए आप आगे बढ़ सकते हो। So the function is cos of x. हम्म, When we substitute 0 in cos of x, we get 1. Then the derivative of cos of x, first derivative of cos of x is minus sine of x. And when we substitute 0 in minus sine of x, it gives us 0. The third derivative of cos of x is minus cos of x. And when we substitute 0 in minus cos of x, we get minus negative of 1. सेकेंड डेरिवेटिव, हाँ। देन उसके बाद फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। And the third derivative is sine of x. And when we substitute 0 in sine of x, we get 0. ठीक है, एक सेकेंड में एक बार फिर से जो लोग नए हैं उनको समझा देता हूँ। कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स। ठीक है, तो पहला वाला अगर मैंने फंक्शन लिया कॉस ऑफ एक्स, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो निकालो माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स एज इट इज आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, जब उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस को एज इट इज रखेंगे, माइनस ऑफ 1 एक कांस्टेंट, उसको एज इट इज रखेंगे, और फिर से जो साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है वो कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा। कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, तो जो सेकंड डेरिवेटिव लिखा है सानिका ने, वहां पर एक नेगेटिव साइन रहेगा और साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा कोसाइन ऑफ एक्स। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड डेरिवेटिव आ रहा है कोसाइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, क्योंकि माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स होता है तो एक और एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन उस वाले नेगेटिव साइन को पॉजिटिव बना देगा और थर्ड डेरिवेटिव में फिर से साइन ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब आप सभी को पता है, एक सेकंड रुक जा सानिका। श्रेया, कॉस ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होती है बेटा? तो 1 और साइन ऑफ जीरो की वैल्यू माइनस ऑफ 1 Zero. होती है, 0 होती है। ठीक है, तो वही cos 0 और sin 0 की जगह, cos ऑफ x और sin ऑफ x की जगह पर 0 रखा है। 0 रखने का रीजन यही है कि मैक्लॉरेन सीरीज बोलती है कि जब भी आप किसी फंक्शन को एक्सपैंड करते हो तो वो फंक्शन का एक्सपेंशन होता है f ऑफ 0 या फिर f ऑफ फंक्शन का 0th डेरिवेटिव, या सिंपली उसको f ऑफ 0 लिखो, प्लस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 टाइम्स ऑफ x, प्लस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, और वहां पर फिर 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फंक्शन के डेरिवेटिव में, तो यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया। हाँ, उसके बाद सानिका कैसे होगा नीचे वाला? cos of x is equals to Cos of x is equals to the first, when we substituted 0 in cos of x, that is 1. The first term will be 1. Second term will be first derivative of cos of x. When we substituted 0, it is 0. So it will make the term 0. And the next one was minus of 1. Minus of 1 x square factorial 2. And then third term will again be 0. And the fourth term will be minus of x raised to 6 upon factorial 6. ओके, सो जो ऊपर में एक बार नीचे कर दे तो थोड़ा सा सानिका, दैट डेरिवेटिव्स, आई वांट टू सी द डेरिवेटिव्स। ठीक है,
आपको दिख रहा है यहाँ पर ट्रेंड कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है या जो थर्ड डेरिवेटिव है या जो फिफ्थ डेरिवेटिव आएगा या जो सेवंथ डेरिवेटिव आएगा, जो भी ऑड डेरिवेटिव्स होंगे cos ऑफ x के, वो जीरो हो जाएंगे, ठीक है। x इज इक्वल्स टू जीरो पर f ऑफ जीरो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो बचने वाले जो डेरिवेटिव्स हैं वो हैं इवन डेरिवेटिव्स, जीरोथ डेरिवेटिव या डिफरेंशिएट ही नहीं कर रहे हैं जब, तो f ऑफ x को डिफरेंशिएट ही नहीं किया तो 1 मिल जाएगा। f ऑफ x को अगर 2 बार डिफरेंशिएट किया तो -1 मिल जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी पकड़ो, 4 की फ्रीक्वेंसी यहां पर भी आएगी, यहां पर 4n+2 और 4n+2 और 4n का फॉर्म आएगा। देखो जो सेकंड डेरिवेटिव है वहां पर आउटपुट आ जा रहा है -1, अच्छा, और जीरोथ डेरिवेटिव है वहां पर आउटपुट आ जा रहा है +1। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अब मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है आप सभी से या फिर यासर से, ठीक है। अगर यासर प्रेजेंट है क्लास में तो यासर से ही क्वेश्चन है ये। यासर, अगर मैं ऐसा बोलूं कि x रेज टू द पावर 2018 आ जा रहा है, x रेज टू द पावर 2018 का जो नीचे में फैक्टोरियल होगा वो तो फैक्टोरियल 2018 ही होगा, ठीक है। वहां पर +1 साइन आने वाला है या -1 साइन आने वाला है कॉस के एक्सपेंशन में? +1 आएगा। +1 आएगा, अच्छा। कैसे सोचा? ये गलत है वैसे। सर दो के इंटरवल में सर 4n+2 पे हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 2, हाँ, मल्टीपल ऑफ 4 + 2। देखो तो जैसे सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हुआ वैसे सिक्स्थ डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। वही तो मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 की है। तो जैसे सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हुआ वैसे ही सिक्स्थ डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, वैसे ही 10th डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, वैसे ही 14th डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, वैसे ही 18th डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, तो वैसे ही 2018th डेरिवेटिव भी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अगर मैंने cos ऑफ x को एक्सपैंड किया और x रेज टू द पावर 2018 आ जा रहा है तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2018 होगा पर नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। तो जब 4n+2 का फॉर्म है, मल्टीपल ऑफ 4+2 का फॉर्म है तो नेगेटिव देता है, और मल्टीपल ऑफ 4 का फॉर्म होता है तो पॉजिटिव दे देता है, पॉजिटिव और 1 दे देता है, ठीक है। चमक गया भाई सभी को? चमक गया ऐसे तुझे? यस। हाँ ठीक है, चलो बहुत अच्छे। कोई ऐसा जिसको ये फॉर्म्स नहीं समझ में आए? कोई ऐसा जिसको ये फॉर्म समझ में नहीं आया? आपको डेरिवेटिव्स याद रखना है, डेरिवेटिव्स याद रखना है भाई। कोसाइन ऑफ x का माइनस ऑफ साइन ऑफ x हो जाता है, ठीक है। एंड आपको उसके बाद डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है साइन ऑफ x को, फिर नेगेटिव साइन को ऐसे भूल जाते हैं, साइन ऑफ x को डिफरेंशिएट किया गया भाई, उसका कोसाइन ऑफ x आ गया। और मैक्लॉरेन सीरीज का एक्सपेंशन याद रखना है, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारे लोग ये पूरे एक्सपेंशन याद करके जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। याद करके मतलब आपने एक बार सॉल्व कर लिया तो आपको याद भी रहेगा ही, कोई बहुत मुश्किल फॉर्म नहीं है, आपको याद भी हो जाएगा। एग्जाम में जो गलती करते हैं एग्जाम्स में इन फॉर्म्स में, वो बस इंटरचेंज कर देते हैं, उनको याद नहीं रहता कि log ऑफ x या e रेज़ टू द पावर x में अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन आता है या हमेशा पॉजिटिव रहता है, log a रेज़ टू द पावर x के एक्सपेंशन में क्या अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन रहता है या हमेशा पॉजिटिव साइन आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें गड़बड़ कर देते हैं लोग, ओके फाइन। सो ऋषिकेश, मैं तुझे होस्ट बना रहा हूँ। ऋषिकेश, log ऑफ 1 + x का एक्सपेंशन बताना, ओके। मेक होस्ट, ठीक है। ठीक है भाई, ओके। हाँ ऋषिकेश। Sir, now when we do log of 1 + x base e, now f of x will become log of 1 + x base e here as I have written. बाद में when we substitute 0, we get log of 1 which is nothing but 0. So इधर 0 आ जाएगा, करेक्ट। then we differentiate it once, then log of x का derivative is 1/x. So when we differentiate log 1 + x, we get x into 1/1 + x. Now x is 0, therefore we get x. Again if we differentiate it, then we'll get -1. अभी 1 + 1/x का डेरिवेटिव will be -1/1 + x का होल स्क्वायर। नहीं, ये नहीं समझ में आया बहुत सारे लोगों को, तो आप एक एक करके मुझे डेरिवेटिव्स बताओ। आप फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव और फोर्थ डेरिवेटिव लिख दो वहां पर, ठीक है। f ऑफ x लिखो, f' लिखो, f''x लिखो, f''x लिखो और f फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ x लिखना, ठीक है। तब सभी को अच्छे से समझ में आएगा। सर अभी f' ऑफ x जब हम करेंगे, हाँ, we know that log x का डेरिवेटिव is 1/x. हाँ,
therefore either हमारा फंक्शन है log of 1 plus x, करेक्ट, therefore the first derivative will be 1 upon 1 plus x. करेक्ट, बिल्कुल सही। अभी हमको अगर डबल डेरिवेटिव निकालना है, then we'll differentiate the first derivative once again. Then इसका जो डेरिवेटिव आएगा, इसका we will do as n into x raised to n minus 1. इधर n is -1. ओके फाइन, ठीक है। So -1 into, उसको ऊपर लेके जाएंगे ऋषिकेश ना, पहले 1 plus x को ऊपर लेके चले जाएंगे, तब 1 plus x raised to the power minus of 1 आ जाएगा। हाँ सर, उसको एक बार ऊपर लेके चले जा, 1 upon 1 plus x को 1 plus x raised to the power minus of 1 लिख देंगे। अभी ऐसा हो जाएगा, then ठीक है, -1 into x plus 1 raised to -2 हो जाएगा, -1 is -2। ठीक है, ठीक है। अगर हम इसमें 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, then again we'll get 1 only, but here it will be minus। तो ऐसे ही अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक होगा सर, क्योंकि when we differentiate it once again, then ये -2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, then it will become +2। करेक्ट, ठीक है। Here, yes, ठीक है, हाँ हाँ, आगे बढ़ते हैं। वो फैक्टोरियल्स कैसे कैंसिल हो रहा है नहीं समझ में आ रहा है बहुत सारे लोगों को। अभी +2 एक और डेरिवेटिव, अभी when we put 2 here, the 2 x cube को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब 1 plus x raised to -2 आएगा ना सर इधर, जब 3 फैक्टोरियल आएगा, जब 2 इधर आया रहेगा, then 2 upon 3 फैक्टोरियल आएगा, जैसे here I have written। तो जब हम 3 फैक्टोरियल को 3 into 2 लिखेंगे, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, therefore we will get 3। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो 2 चीजें देखने वाली थी इसमें। कौन कौन सी चीजें देखने वाली थी भाई हमारे लिए? एक चीज की अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइंस कहां पर बन रहे हैं, इवन डेरिवेटिव पे बन रहे हैं या ऑड डेरिवेटिव पे बन रहे हैं। तो इवन डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जा रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? देखो तो देखो भाई, x का फर्स्ट डेरिवेटिव तो सिंपली फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब जीरोथ डेरिवेटिव पे जब आपने 1 रखा तो आपको मिल जाएगा log of 1 plus x, वहां पर x की जगह पर आपने रख दिया 0, तो वहां पर log of 1 to the base e आपका आउटपुट आ जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद आपने उसे एक बार डिफरेंशिएट किया। जब आपने उसे एक बार डिफरेंशिएट किया तो log of 1 plus x का डेरिवेटिव 1 upon 1 plus x आ गया। मतलब जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या पॉजिटिव दिख रहा है? 1 upon 1 plus x क्या फर्स्ट डेरिवेटिव इसका पॉजिटिव दिख रहा है भाई? log of 1 plus x को एक बार डिफरेंशिएट किया तो आ गया 1 upon 1 plus x। उसमें जब मैं x की वैल्यू रख दूंगा 0 तो आ जाएगा सिंपली 1, सिंपली आ जाएगा 1। ठीक है, तो जब मैंने इसको पहली बार डिफरेंशिएट किया तो पॉजिटिव मिल गया। हाँ भाई, वो जो भी डेरिवेटिव आ रहा है f'0 आ जा रही है, उस वैल्यू को x डिवाइडेड बाय 1 से मुझे रिप्लेस कर मतलब मल्टीप्लाई करना है, x डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो log of 1 plus x का फर्स्ट डेरिवेटिव इज 1 upon 1 plus x, और 1 upon 1 plus x में x की वैल्यू रख दी मैंने 0, तो आउटपुट आ गया 1 मल्टीप्लाइड बाय x अपॉन फैक्टोरियल 1, जो हमेशा हम मैक्लॉरेन सीरीज में मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब ऑड डेरिवेटिव, जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला वो पॉजिटिव हो गया, वैसे ही थर्ड डेरिवेटिव जैसे ऋषिकेश ने बताया कि दूसरी बार में यहां पर इसने क्या लिखा है, यहां पर इसने 1 plus x raised to the power minus of 1 लिखा। अच्छा, फर्स्ट डेरिवेटिव को, अच्छा भाई, और फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाला तो -1 पहले वाला कैसे आ गया, मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, आप उसके बाद थर्ड डेरिवेटिव निकाल रहे हो। ठीक है, सो फर्स्ट डेरिवेटिव को जब डिफरेंशिएट किया तो -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 plus x raised to the power -1 आ जा रहा है। ठीक है, 1 plus x raised to the power -1 आ जा रहा है। तो जो सेकंड डेरिवेटिव आया या फिर जो इवन डेरिवेटिव आया उसके पास एक नेगेटिव साइन दिख रही है आपको, वो जो -1 ऊपर से निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही सारे के सारे इवन डेरिवेटिव्स के पास एक नेगेटिव साइन रहेगा, -1 रहेगा, और सारे के सारे ऑड डेरिवेटिव्स पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो जब भी log of 1 plus x का एक्सपेंशन याद करना, ऐसे याद करना कि भाई हाँ, जो ऑड डेरिवेटिव्स हैं वो पॉजिटिव होंगे, ऑड पार्ट्स ऑफ x पॉजिटिव होंगे, इवन पार्ट्स ऑफ x नेगेटिव हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये वाली चीज कि हमेशा बहुत सारे भी आपने फंक्शंस देखे जिसमें कि जो डेरिवेटिव्स हैं, जो उनके फैक्टोरियल्स हैं डिनोमिनेटर में, उनके फैक्टोरियल्स डिनोमिनेटर में पूरा फैक्टोरियल मिलता है। जैसे x³ के पास जा रहे हैं तो फैक्टोरियल 3 मिलता है, x4 के पास जा रहे हैं तो फैक्टोरियल 4 मिलता है। लेकिन जब आप log of x को डिफरेंशिएट करते हो ना, तो जैसे सेकंड डेरिवेटिव में -2 सामने आ गया, एंड दैट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय x³ आ रहा है शायद,
दैट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब आ रहा है, ये दैट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय एक्स आ रहा है। सेकंड डेरिवेटिव किधर जाएगा भाई? सेकंड डेरिवेटिव जाएगा एक्स के पास, सेकंड डेरिवेटिव जाएगा एक्स स्क्वायर के पास, सेकंड डेरिवेटिव जाएगा एक्स स्क्वायर के पास। तो एक बार ऋषिकेश सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश 0 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर करके वो प्रूफ करना है कि वहां से 2 मिलता है। थर्ड डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब करके ये प्रूफ करना है कि वहां पर फैक्टोरियल 3 नहीं 3 मिलता है। ठीक है, तो देखो ऋषिकेश करने वाला है अभी फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव, उसमें 0 रखेगा और उसको मल्टीप्लाई करेगा एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 से। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। हाँ So when we do third term का, then we'll differentiate it 3 times. हाँ ठीक है, जब third time differentiate करेंगे, as we see here, it will be 2 into 1 plus x raised to minus 3. हाँ बिल्कुल सही, थर्ड डेरिवेटिव है 2 into 1 plus x raised to minus of 3, करेक्ट है। अभी इधर x को हम 0 ही सब्स्टिट्यूट करने वाला है because it will be triple dash 0. हाँ ठीक है। Therefore जब हम x cube into इसको मल्टीप्लाई करेंगे, it will be 1 into minus 3 2 into 2 upon 3 factorial. बिल्कुल जब सही। हम 3 factorial को 3 into 2 लिखेंगे, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। बिल्कुल सही, ठीक है। So it will, तो ऐसे ही आप जितने बार उसको डिफरेंशिएट करोगे ना, उससे एक छोटा नंबर आपके न्यूमरेटर में रहेगा। ठीक है, तो जो लास्ट वाला फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल का जो सबसे बड़ा नंबर है डिनोमिनेटर में, वो बचता चला जाएगा, वो रेसिड्यू बच जाएगा। तो इसलिए log of 1 plus x का जब एक्सपेंशन लिखते हैं तो सारे, क्योंकि इसमें मल्टीपल डेरिवेटिव्स में न्यूमरेटर में नंबर्स क्रिएट हो जाते हैं। ये रीजन है कि log of x का जो एक्सपेंशन होता है उसमें कभी भी डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल नहीं आता। ठीक है, तो याद कैसे करोगे भाई? करने का तरीका यही है, अगर भूल जाओगे तो 2-3 टर्म सॉल्व करोगे एग्जाम में तो याद आ जाएगा। ठीक है, इवन पार्ट्स ऑफ x पॉजिटिव होते हैं, ऑड पार्ट्स ऑफ x नेगेटिव होते हैं, फैक्टोरियल नहीं होता है log of 1 plus x में। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया भाई? सभी ने नोट किया इसको? यस सभी ने नोट किया? बढ़ जाए आगे भाई हम। यस ओके ओके, ठीक है। चलो एक और बचा है, अवधूत। लास्ट वाला मैं आपको होस्ट बना रहा हूं। पार्टिसिपेंट्स ऋषिकेश, टेंजेंट ऑफ एक्स का एक्सपेंशन बताना। ओके, अवधूत अपनी स्क्रीन प्रोजेक्ट करके टेंजेंट ऑफ एक्स का कैसे उसको प्रूव किया जाता है, क्या उसका एक्सपेंशन होता है, वो समझाना, केवल 3 टर्म्स तक। ठीक है, टेंजेंट ऑफ एक्स का आपको एक्सपेंशन केवल 3 टर्म्स तक याद रखना है। स्क्रीन दिखाई दे रहा है सर? हाँ दिख रहा है। ओके, सो f of x is equal to tan of x, तो हम इसमें भी वही मैक्लॉरेंस एक्सपांशन का फॉर्म लिखेंगे, f of 0 plus f dash 0 into x upon factorial 1 और so on. तब tan of 0 will be 0, so first term will become 0, and when we differentiate tan of x one time we get secant square x, और उसमें x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो it will become secant square 0, and secant 0 is 1, so we get x upon factorial 1 here. Similarly for the second derivative we get secant square x का derivative, so we can break it into 1 plus tan square x and then we can differentiate, we get it 2 secant square x into tan of x, और वहां पर x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर ये tan x है वो 0 बन जाएगा and ultimately the term will become 0. ओके, सो एक बार फिर से जो दूसरा वाला डेरिवेटिव है, देखो tan ऑफ x को एक बार डिफरेंशिएट किया तो आ गया secant स्क्वायर x, फिर secant स्क्वायर x को फिर से डिफरेंशिएट किया जा रहा है जब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया जा रहा है। तो secant स्क्वायर x का डेरिवेटिव निकालने के लिए मैंने क्या किया, secant स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 टाइम्स ऑफ secant ऑफ x, और फिर secant ऑफ x का डेरिवेटिव secant ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट ऑफ x। एक तो इस तरह से कर सकते हो, या फिर उसको 1 प्लस tan स्क्वायर x का फॉर्म करके tan स्क्वायर x को डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप चेन रूल यूज करो। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं भाई, टेंजेंट ऑफ x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x, और secant स्क्वायर x का जो डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ secant ऑफ x, और secant ऑफ x का डेरिवेटिव secant ऑफ x टाइम्स ऑफ टेंजेंट ऑफ x। ठीक है, इसलिए secant स्क्वायर x का जो फाइनल डेरिवेटिव आ रहा है वो आ जा रहा है 2 टाइम्स ऑफ secant स्क्वायर x टेंजेंट ऑफ x,
2 टाइम्स ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट ऑफ एक्स टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, ठीक है। फिर 0 रखा गया उनकी जगह पर। हाँ, अब जब थर्ड टर्म में हम करेंगे वी हैव टू डिफरेंशिएट 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स इनटू tan x। हाँ, तो उसमें आएगा वी अप्लाई प्रोडक्ट रूल हियर। एक बार tan x को डिफरेंशिएट करेंगे एंड वी मल्टीप्लाइड बाय 2 सीकेंट स्क्वायर x एंड देन वी डिफरेंशिएट सीकेंट स्क्वायर x एंड मल्टीप्लाइड बाय tan of x। तो उसमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म में वी गेट 2 इंटू सीकेंट 4x। यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर x वी कीप इट एट अ साइड, tan x का डेरिवेटिव है सीकेंट स्क्वायर x, मल्टीप्लाई बाय सीकेंट स्क्वायर x वी गेट सीकेंट टू द पावर 4x। and then when we differentiate secant square x we get 4 secant square x into tan of x। ठीक है, एक बार सभी लिख लो भाई। 2 टाइम्स ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिखो तो देखो तो आता है क्या। 2 टाइम्स ऑफ सीकेंट 4x प्लस 4 सीकेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट ऑफ एक्स। जल्दी से लिख के देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो अवधूत से, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स 2 टाइम्स ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव की बात हो रही है, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो पहले 3 टर्म्स याद कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले 3 टर्म्स याद कर लोगे तब भी एग्जाम में बच जाओगे, ठीक है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको प्रूव करना है इसका, मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रूव कैसे होता है ये पता रहेगा तो कभी भूल जाओगे एग्जाम में। तो आपके लिए अच्छा है कि आप कभी, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इसी मेथड से सॉल्व होने वाला है, तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप मेथड भी याद रखो कैसे सॉल्व होता है। ओके, तो क्या सभी को समझ में आ गया? 2 टाइम्स ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कैसे 2 सीकेंट 4x प्लस 4 सीकेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स आता है। सभी को समझ में आ गया क्या भाई? कोई ऐसा जिसको नहीं चमका? चलो ठीक है, चमक गया। स्वामिनी तोरी को समझ में आ गया? यस सर, वो मैंने किया था। ओके ओके, कर लिया, ठीक है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़। तो सब्स्टिट्यूट x is equal to 0 in secant 0 we get 1 और ये 2 है, सो ये 2 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, वी गेट 2x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। और इधर अगर 0 डालेंगे तो फिर ये tan 0 फिर से 0 बन जाएगा। तो सिमिलरली जहां जहां पर वी हैव टू डिफरेंशिएट secant square into tan x we get one term where there is secant 0 after substituting x is equal to 0। हाँ ठीक और है, जहां जहां पर we get the form secant का डेरिवेटिव ओनली, secant square का डेरिवेटिव, there we get one term in tan, at least one term, so that will become 0 on substituting x is equal to 0। so ultimately we get odd powers of x। ठीक है, तो थर्ड टर्म कैसे निकाला? 2/15 या समथिंग आता है। ओके, 16/14 आ रहा है क्या? आई गेस इसमें भी 2/15 आता है सर, एंड दैट इज 16 को वी कैन राइट 8 into 2/120। ओके ओके, फैक्टोरियल 4 नीचे में लिखा हुआ है क्या? फैक्टोरियल 5 है सर, 16 अपॉन फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5, ओके फाइन, ठीक है ठीक है। सो वही है कि भाई कहानी वही है, डिफरेंशिएट किया गया है, डिफरेंशिएट करने आना चाहिए आपको, ठीक है। अगर आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ऑफ कोर्स इसमें सभी को प्रॉब्लम होगी, तो मैक्सिमम जेईई मेंस आपसे तीन एक्सपेंशन तक पूछ सकता है, 3 टर्म्स तक पूछ सकता है। आपको 3 टर्म्स तक तो याद रखना ही है, एनी डे आपको याद रखना है, x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x रेज़ टू द पावर 5/15, ठीक है भाई। तो हाँ, ये सॉल्व कर लेना अवधूत, जिससे जो बताया भाई आप एक बार ग्रुप पे भेज देना, बाकी सब लोग देख लेंगे, ठीक है। यस, चमक गया भाई सभी को? यस चलो ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, पढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। मैं इस तरह के क्वेश्चंस करवाऊंगा अभी। एक और जो छोटा सा क्वेश्चन है मेरा आप सभी से, या आप मुझे कल बता सकते हो, वो ये है कि पहले तो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।